टेकन। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जरा करते बातचीत। अजीत सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। 25,000 लगने की बधाई आपको सर, फाइनली 25,000 आ गया। हफ्ते भर की उतार चढ़ाव के बाद आज हम 25,000 सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है देख के। जरा अजीत सर ये बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं आज के? शुक्रिया डिम्पी। बिल्कुल देखिए 25,000 आ गया है और कल भी हमने बात की थी जब अभिषेक और मैं बात कर रहे थे कि ये एक नॉर्मल डिप है और जिस तरीके से हमने मंडे के दिन राइज देखा था तो उसके बाद एक दो दिन का पॉज वो नॉर्मल होता है। तो जिस तरीके से मार्केट ने ट्रेंड रिज्यूम किया है पॉजिटिव साइड पे बने रहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हाँ, स्टॉक आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेटिव परफॉर्मेंस टीम्स कौन सी अच्छी कर रही हैं ये आपको जरूर ध्यान रखना है। आज जो पहला नाम ग्रासिम का सीमेंट स्पेस आप देखेंगे तो काफी टाइट रेंज में डिम्पी ये कंसोलिडेट कर रहा था एंड विद इन दी सीमेंट स्पेस अगर आप देखेंगे तो इसकी काफी कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस थी। तो इस ब्रेक के बाद मुझे लगता है कि ग्रेजुअली आपको नए हाइस की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। नियर टर्म टारगेट करीब 2980 का 2740 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम होगा फ्रॉम दी पीएसयू बैंकिंग स्पेस एसबीआई का। तो यहाँ पे भी उस तरीके से पार्टिसिपेशन अभी तक नहीं हुई है। थोड़ा बहुत बैंकिंग साइडलाइंस पे था, आज के दिन दोबारा से यहाँ ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और टीएसयूज में मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दी अदर्स। तो यहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशन आप बना सकते हैं। 835 इमीडिएट टारगेट रहेंगे 794 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। आपने एसबीआई का नाम लिया है तो ये हो सकता है बैंकिंग को नई डायरेक्शन और भी दे। 835 तक का टारगेट है, 794 का एक स्टॉप लॉस है। जल्दी जल्दी मैं फटाफट से क्वेश्चन लेता हूँ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी से। अजीत आप बताइए आपकी नजर कहाँ पर है और आपके हिसाब से बेहतरीन मौके कहाँ बनेंगे बाजार में? देखिए अभिषेक, अभी दो स्टॉक्स की जो हमने बात की, ग्रासिम की, एसबीआई की, उसके साथ साथ इटर्नल जोमैटो जो कि पहले था, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक काफी टाइट रेंज कंसोलिडेशन था जो कि आज एंड हुआ है। थोड़ा बहुत लास्ट टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग है, मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने अभी तक मिस किया है स्टॉक को। मुझे लगता है कि नियर टर्म में करीब 254-55 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप बीटीएसटी अटेम्प्ट कर सकते हैं 237 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट क्या बताया आपने, फिर से रिपीट करेंगे बार जरा? 254। 254 बढ़िया है। अच्छा, आप नहीं अगर बताते अजीत भाई ना तो ये मैं पूछता आपसे जोमेटो के बारे में, क्योंकि हमने देखा था कि 235 से एक बार आप पास में आया था, फिर से रिट्रेस करके नीचे चला गया था। आज ये 242 रुपए के आसपास के भाव हैं, 300 रुपए के आसपास ये शेयर गया था। तो 254 का टारगेट होगा, 237 का स्टॉप लॉस आपके लिए इटर्नल यानी कि जोमेटो में आपके लिए बनेगा। हरीश भाई, अजीत एक और शेयर के बारे में आपसे जरा जानकारी जानना चाहेंगे। अगर मान लीजिए किसी को रियल एस्टेट पैक में दो शेयर में बताता हूं आपको, डीएलएफ और मैक्रोटेक, दोनों में से आपको बढ़िया बीटीएसटी की अपॉर्चुनिटी कहां दिख रही है? अगर देखिए अभिषेक, स्ट्रेंथ और बीटीएसटी दोनों ही अगर मैं कहूं तो डेफिनेटली लोडा मेरे हिसाब से बेटर कैंडिडेट है। करेक्शन कम हुआ था, मेजर एवरेजेस को होल्ड किया था इस पूरे करेक्शन में और अब रिकवरी विद वॉल्यूम्स देखने को मिल रही है। जस्ट इन केस अगर कल के दिन थोड़ा बहुत पॉज आता भी है रियलिटी में तो हो सकता है कि एक दो दिन शायद आपको मूव ना देखने को मिले, बट इवेंचुअली करीब 1500 तक के टारगेट्स लोडा में एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1325 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स भी है, एक बार जरा चेक करा लेते हैं। रियल एस्टेट काउंटर पे लोडा पे ऑलरेडी आपको रिकमेंडेशन मिल गई है। कुछ ऐसे दिख नहीं रहा एक्चुअली, उनका बाजार खिंचाव भी हुआ है और मैं नहीं चाहता कि बाजार के अंदर बीटीएसटी ऐसी पोजीशंस लेके जाए जो कि खिंचे हुए मार्केट्स के अंदर आए। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि बाजार के अंदर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, बट कई बार होता क्या है ना कि आप चूक जाते हैं मौका तो फिर आपको शेयर। इस आपसे मैंने पूछ दिया। अच्छा अजीत, आप इस पर व्यू दीजिए, यस बैंक के चार्ट क्या कह रहे हैं? अभिषेक देखिए, रिकवरी हो रही है और हम सबको पता है कि किस लेवल पे और कितने लोग फंसे हुए हैं इसमें। तो हर लेवल पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, जैसे कि 22.5 का 22-22.5 का जोन था, जो लास्ट स्विंग हाई था, वहां पे आप पहुंच रहे हैं तो वहां पे पहला हर्डल होगा, उसको क्रॉस करेंगे तो करीब 24.5। बहुत अच्छा अगर मूव आया है तो 26, 26.5 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि ये स्टॉक आपको दिखा दे।
बट उसके लिए नीचे पे अब इसको जो उसकी लॉन्ग टर्म एवरेज 19.5 की उसको मेंटेन करना जरूरी है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं तो दूसरे बैंकिंग मेजर्स HDFC, ICICI जो कि रिकॉर्ड हाइस पे हैं उनको प्रेफर करिए, और जिनके पास पोजीशन है वो एक 19.5 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं 24, 24.5 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, बढ़िया है। 24 के टारगेट। अच्छा, अजीत ने बड़ी सावधानी के साथ बताया है, ये जो टारगेट है ना 24 रुपए के आसपास आके ये शेयर घूम जाता है, ऐसा हमने 2 बार देखा हुआ है येस बैंक के शेयर में। तो ठीक है, वहां तक के लिए कम से कम गुंजाइश है, आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें। एक और शेयर जहां पर आज हम बढ़िया अप मूव देख रहे हैं वो है HDFC AMC का, करीब 3% के आसपास की तेजी है। जिसके पास लॉन्ग हो देते हैं इसको। एक शेयर के बारे में आपसे जरा अजीत जानना चाहेंगे। कल हमारे एक फंडामेंटल एक्सपर्ट शो पे जुड़े थे और उन्होंने निवेश के लिए सुजलॉन को सुझाया था। अब 50 रुपए वाला सुजलॉन 60 रुपए का तो हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले हमने ये लेवल देखे नहीं है, एक रेंज में ही है, थोड़ा सा बड़ी रेंज जरूर होगी लेकिन रेंज में ही है। सुजलॉन आपको लगता है कि उस रेंज के ब्रेकआउट के लिए तैयार है? ये तेजी जो 5-7 की हो रही है लगातार, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक टाइम था कि जब हम सभी दूर रहते थे स्टॉक से कि काफी ज्यादा चैलेंजेस थे। उसके बाद जब डेट रिडक्शन शुरू हुआ उसके बाद स्टॉक में कंसिस्टेंसी देखने को मिली। गिरावट इस बार भी आई, बट जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रिकवरी 45 से लेकर 60 का एक बैंड बेसिकली इसमें बना हुआ था, उसके अपर बैंड के पास आ गया है रेंज के। तो पॉसिबिलिटी लग रही है कि नेक्स्ट लेग के लिए तैयारी है ऑलमोस्ट, और 70 से लेकर 72 तक के लेवल्स आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देखने को मिल सकता है कि बीच बीच में थोड़ा बहुत पॉज उसमें होते रहते हैं। तो एक 57 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन 70-72 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। ठीक है जी, बाजार बंद होने के बाद 3-3.5 मिनट रह गए हैं कुल मिला के मार्केट्स के अंदर। अब आप पैसे ट्रेड तो अभी नहीं लेने चाहिए, और दूसरा बाजार ने जिस तरह का ब्रेकआउट्स किया है 25,000 के ऊपर क्लोज कर रहा है, ये भी अपने आप में बताने के लिए सफिशिएंट कि कल का सौदा आप कल पे ही देखना, ज्यादा एग्रेशन ना दिखाएं। आपका भी आज लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, और शुक्रिया आपका भी आज अजीत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समेट रहे हैं, अगला कार्यक्रम रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। अगर आप उस कार्यक्रम को एंजॉय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। नमस्कार।